सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ कनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका 10th हिस्ट्री की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, हम हिस्ट्री के लेसन 2 पे चल रहे थे, प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यताएं। भाग 1 में हमने मिस्र की सभ्यता के बारे में जाना। आज हम भाग 2 में मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में जानेंगे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का उद्गम कहाँ हुआ, उनका साम्राज्य कैसा था, उस सभ्यता के बारे में हमें कहाँ से जानने को मिला, सभ्यता का इतिहास कैसा था, उसके विभिन्न जो आगे साम्राज्य थे उनके बारे में जानेंगे। मेसोपोटामिया की क्या सभ्यता की क्या विशेषताएं थी, उस सारे के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। देखिए, मेसोपोटामिया की जो शब्द है वो यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है 2 नदियों के बीच की भूमि। इस देश का आधुनिक नाम ईरान है। जहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उसका नाम अब इराक है। इस प्रदेश को दजला और फरात नदियाँ सींचती हैं। मेसोपोटामिया को इसके अर्धचंद्राकार की आकृति तथा खेती की दृष्टि से अत्यंत उर्वर होने के कारण उपजाऊ अर्धचंद्राकार भी कहा जाता है। प्राचीन काल में मेसोपोटामिया प्रदेश के दक्षिणी भाग को सुमेर कहते थे और सभ्यता का जो मुख्य केंद्र था। सुमेर के उत्तरी भाग में बाबुल, बेबीलोन तथा अकद कहते थे उसे। उत्तर की ऊंची भूमि को असीरिया कहलाती थी। देखिए, अब हम इनके बारे में भी जानेंगे। पहले जान लेते हैं मेसोपोटामिया के राज्य। जो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश से आए सुमेरियन लोग थे वो यहीं बस गए। उन्होंने एक समृद्ध सभ्यता का विकास किया। सुमेरियन लोगों ने नगर राज्य की सरकार की स्थापना की। उर, लगाश, एरेक, एरिडू प्रसिद्ध उनके राज्य थे। 2500 ईस्वी पूर्व लगभग सगान प्रथम ने अकद से आकर सुमेरियन लोगों को जीत लिया और सुमेर और अकद को अपने उसमें मिलाकर एक बड़ा राज्य बना दिया। 2100 ईस्वी पूर्व अकादियन लोगों को भी उसने पराजित किया। बबूल और बेबीलोन एक नए सामी राजवंश का उदय हुआ। बेबीलोन नगर साम्राज्य इस नए साम्राज्य की राजधानी का केंद्र बन गया। अब हम चलते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता को हम किन साधनों से जान सकते हैं। देखिए, सबसे पहला बेहिस्तून अभिलेख, सूसा अभिलेख, रोस्टा अभिलेख, धार्मिक साहित्य, उर, एरिडू, लगाश, निपुर आदि नगरों की खुदाई से मिलने वाली सामग्रियों से, मिट्टी की पट्टिकाओं पर खुदे लेख, जिगुरात से, हम्मुराबी की सहायता से इस सभ्यता का पता चलता है। अब हम जान लेते हैं सुमेरिया की सभ्यता का इतिहास। देखिए, जो सुमेरिया की सभ्यता थी वो 4500 ईस्वी पूर्व फारस की सुमेरियन जाति के लोगों ने मेसोपोटामिया पर आक्रमण किया और यहाँ की अकद, बेबीलोन, एलम, मूसा आदि जातियों को पराजित कर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उन्होंने छोटे छोटे नगर राज्य स्थापित हुए थे। जो धीरे धीरे यहाँ सभ्यता का विकास हुआ। सुमेरिया ने उस समय उर, निपुर, लगाश, उरूर आदि नगर राज्य थे जो एक दूसरे से स्वतंत्र थे। प्रत्येक नगर का अपना एक देवता था और उसके शासक को पटेसी कहते थे। पटेसी का कार्य क्या था? देखिए, भूमि पर कर वसूलना, बाहरी आक्रमण से रक्षा, जनता के मुकदमों पर निर्णय देना। सुमेरिया के लोगों ने एक लिपि का भी आविष्कार किया जिसे किलाक्षर लिपि कहा जाता है। चलिए
अब आगे जानते हैं बेबीलोनिया की सभ्यता। देखिए, मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में हेमेराइट नदी के किनारे पर बेबीलोनिया की सभ्यता का विकास हुआ। 22वीं ईस्वी पूर्व में सेमेटिक लोगों ने इसकी एक शाखा एमराइट में सुमेर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और लगभग 100 सालों तक चली लड़ाई के बाद इस जाति के महान राजा हम्मुराबी ने संपूर्ण मेसोपोटामिया पर अपना साम्राज्य स्थापित कर उसे राजनीतिक एकता में बांधा। उन्होंने बेबीलोन को राजधानी बनाया और उसके लिए नए कानून भी बनाए। यहाँ के प्रमुख शासक थे, देखिए, निसी, अमीजगुद्दा, नेबुचडनेस्सर, शशि अदाद, नेबोपोलासर आदि। उन्होंने 536 ईस्वी तक इस पर अपना शासन किया। देखिए, उसके बाद है असीरिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया का उत्तरी भाग असीरिया कहलाता है। यहाँ के जो निवासी हैं वो सेमेटिक जाति के लोग थे। उनका मुख्य देवता असुर के नाम पर असीरिया नगर की स्थापना की। बेबीलोन में कसाइट वंश के पतन, मिस्री एवं हिट्टाइट साम्राज्यों के प्रभाव के पश्चात असीरिया को स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित होने का अवसर प्राप्त हुआ। धीरे धीरे असीरिया राज्य प्राचीन विश्व के शक्तिशाली और विशाल साम्राज्यों की श्रेणी में आ गया और जो उसके जीते हुए प्रदेश थे उसमें आतंक उत्पन्न करने के लिए असीरिया के विजेताओं ने अपने विजित शत्रुओं के साथ बहुत ही क्रूर और निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया, जिसके कारण कि वो अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात बदनाम भी हुए। देखिए, इस तरह से असीरिया की सभ्यता आई। चलिए, अब हम जानते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता की विशेषताएं क्या थी। सबसे पहली देखिए इसकी विशेषता क्या है, सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन क्या था? राजा पृथ्वी पर देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था। राजा व राज परिवार का दूसरा स्थान पुरोहित के बाद जो दूसरे नंबर पर आते थे यहाँ पर वो है पुरोहित, जो संभवतः राजतंत्र की प्रतिष्ठा से पूर्व शासक रहे थे। मध्यम वर्ग में व्यापारी और दुकानदार थे और सबसे निचले तबके में थे दास और कृषक। लगातार युद्ध के कारण सेना का महत्वपूर्ण स्थान इसमें था। आगे देखते हैं उसके उद्योग व मेसोपोटामिया की सभ्यता मूलतः एक व्यावसायिक सभ्यता थी। वहाँ देवी देवता का धार्मिक मंदिर स्थल यानी एक व्यावसायिक केंद्र भी था। जैसे अपने यहाँ मार्केट्स हैं वैसे ही वहाँ पर भी बनाई गई थी। अनाज मंडी, कपड़ा मार्केट है ना जैसे अपने वहाँ, ऐसे ही वहाँ भी एक व्यावसायिक केंद्र बनाया गया था। यहीं सर्वप्रथम बैंक प्रणाली का विकास भी किया इन लोगों ने। सिंधु सभ्यता की कई वस्तुएं मेसोपोटामिया के उर नगर की खुदाई से मिली हैं, तो ये प्रूफ है उस चीज़ का कि ये लोग इनके साथ व्यापार कर रहे थे। आगे उनका जान लेते हैं कृषि और पशुपालन। कृषि इनका मुख्य व्यवसाय था। किसान भूमि की जुताई हलों से करते थे और जो बीज है वो कीप से डालते थे। खेतों की सिंचाई के लिए नदी के बाढ़ के पानी को नहर तक ले जाने के लिए बड़े बड़े बांधों बनाए गए थे। हलों से जुताई मवेशियों के माध्यम से की जाती थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।